तो हेलो जी लोग एंड वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो ऑफ आर्क सर्वाइवल आर्क मोबाइल। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं बहुत टाइम से ग्रिफिन्स के पीछे लगा हुआ हूँ। मतलब कि पहले हमने बहुत सारे डायनोस को टेम किया, जिनमें 3 से केबल बना के हमने आलोसोरस को टेम किया। फिर आलोसोरस के एक जम होने तक हम दूसरे डायनोस को भी टेम करते रहे और फिर हमने पहला ग्रिफिन टेम किया। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मेरे पास प्रॉपर केबल वगैरह कुछ नहीं था, तो मतलब कि उसमें बहुत मुश्किल हुई। तो अब मेरे पास केबल वगैरह होते हैं, तो मैंने फिर लास्ट एपिसोड में नहीं 2 एपिसोड पहले एक और ग्रिफिन टेम किया। मेरे पास अभी 2 और केबल हैं, 6 अंडे हैं और बाकी जो बचेगा उस वो हम ले लेंगे यहाँ से। क्या मेरे पास बहुत सारे एंशिएंट एम्पर हो गए हैं। मैंने ये डेली परसूट वाली ट्रिक से मैंने और ज़्यादा इकट्ठे कर लिए। और क्राफ्टिंग स्टेशन में हमें मिल जाता है शेफ स्टेशन। इसमें मतलब कि डिफरेंट किस्म के केबल और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से हम बाकी की केबल ले लेंगे। और 2 एपिसोड पहले मैंने सेकंड ग्रिफिन टेम किया था, जिसमें कि हमें मिल गया था 2 डिफरेंट फैमिलीज़ का। मुझे पता चला कि इसमें फैमिलीज़ होती हैं, उनके बाद जो ब्रीड नहीं करते। तो बेसिकली वो चीज़ हो गई। तो आज हमने सेम फैमिली के, जो अभी मेरे पास 2 ग्रिफिन है, इनमें से किसी 2 फैमिलीज़ के लो लेवल के अपोजिट जेंडर के ढूंढनी है। और ये सब मैं सारा ऑफलाइन करूँगा क्योंकि इसमें पहले भी 2 वीडियो हो गई हैं। तो इसी तरह अब मैं इजीली यहाँ से केबल ले लूँगा, केबल का प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे पास वैसे भी बहुत ज़्यादा एंशिएंट नंबर है। और देखते हैं फिर ग्रिफिन कितना मतलब कि वो कर दे। और ये काफ़ी सस्ती आ जाती है, मतलब कि उतना महंगा नहीं है। नाइस हो गया। तो यस, मैं ग्रिफिन ढूंढ के और केबल वगैरह बना के आप लोगों से मिलता हूँ उसे 2 सेकंड के अंदर, बल्कि उसको ट्रैप करके मिलता हूँ उसे 2 सेकंड के अंदर। तो मुझे चाहिए बेसिकली एक माँ मान या ममान फैमिली का, और एक चाहिए बैरक फैमिली का। बैरक फैमिली की फ़ीमेल चाहिए और ममान फैमिली का मेल चाहिए, लो लेवल के, जिनको इजीली मैं टेम भी कर पाऊँ। तो मैं उनको ट्रैप में डाल के आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो मुझे यहाँ पे मिल गई एक ग्रिफिन जिसको मैंने ट्रैप में डाल दिया, और इसको मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मेरा अर्जेंट है, वैसे ईजिली इनको टैंक कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अल्फ़ा रेक्स को टैंक कर लेते। ओके, तो ये नॉक भी हो गया। लो लेवल के ज़्यादा एरोज नहीं लेते। और ये जो अर्जेंट है बीच में हिल रहा है ना फाल्को, ये फाल्को हमें व्यूवर ने का नाम बताया था। तो आप इस तरह हमारे डायनासोर के नाम बता सकते हैं और हम ज़रूर से देंगे। तो बेसिकली ये है लेवल 30 का फॉर बोरिक। तो यहाँ पे मतलब कि बोरिक फैमिली की हमें फीमेल मिल गई है और इनके हम ब्रीडिंग कराएंगे। और हम इनसे केबल मतलब कि फार्म करेंगे ताकि हम उनको टेम कर सकें, यूनिकॉर्न्स को, और फिर हाई लेवल के हमारे जो हैं ग्रिफिन। और इम्प्लांट ले लेना चाहिए क्योंकि उससे डिस्पॉन नहीं होती। आप दूर जाते हैं या फिर मतलब कि आप गेम ऑफ करते हैं सिंगल प्लेयर में, स्पेशली सर्वर में तो ये मसला नहीं होता। ये काफ़ी डिसेंट स्टैट्स हैं। तो अब मैं इसको इसी तरह टेम कर लेता हूँ। मतलब कि टेमिंग में तो आप सिर्फ वेट ही करें, और अर्जेंट है इसकी टेमिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो मैं इसको टेम करके आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड में। मैं किसी तरह इसको वापस रह जाऊँगा और फिर ब्रीडिंग पैन में डालेंगे और इनकी ब्रीडिंग कराते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ले आया हूँ और यहाँ पे मैं इजीली इनको वन रैंक पे लगा दूँगा और ये लोग ब्रीड कर लेंगे। यस, तो इनको बेसिकली 2x2 का एरिया चाहिए होता है ब्रीडिंग के लिए। मतलब कि ये भी आलोसोरस के बराबर के हैं। और वो ये वैसे ब्रीड बहुत ज़्यादा स्लो कर रहे हैं। मतलब कि इसका एग हैचिंग और बच्चे बड़ा होने का टाइम भी इसी तरह स्लो ही होगा। कितना स्लो होगा उसका नहीं पता, मगर अर्जेंट है इसकी ब्रीडिंग, बहुत सॉरी ग्रिफिन की ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा स्लो होती है। 0.2 या 0.4 से बढ़ है। तो ये वैसे अगर आप 4 डायनासोर गेट्स लगा लेंगे साइड बाय साइड, तो उनमें इनकी ब्रीडिंग आप करा सकते हैं। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ इनका अंडा निकलवा के। ये तो टाइम लेगा बहुत ज़्यादा।
ओके, तो इन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 मिनट तक ब्रीड किया और अभी भी मतलब कि कर ही है। तो अभी पहले इसका एग उठा लेंगे और फिर देखेंगे कि इसको अगली ब्रीडिंग में कितना टाइम लगता है। 22.5 घंटे मतलब कि 22 मिनट, 22 घंटे और 30 मिनट, ऑलमोस्ट एक दिन का गेम प्ले टाइम। ऐसे सर्वर नहीं है, ये सिंगल प्लेयर है, तो मतलब कि इनको फार्म करना मुश्किल होगा मुझे शायद, और भी ज़्यादा बैरक फीमेल टैम करनी पड़े। और हाँ, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको ममान फीमेल से मेट बूस्ट नहीं मिल रहा था। अरे एक मिनट मुझे देखने दो ना। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो इसको मेट बूस्ट नहीं मिल रहा, या फिर हो सकता है कि ये ऊपर से जो सिंबल आया खड़ा उसकी वजह से हो रहा है। मैं ज़रा दूसरे को लेके आऊँ ना, शायद उससे पता चले। मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर सेम फैमिली वाली नहीं होगी ग्रिफिन तो मेट बूस्ट भी नहीं मिलेगा। यस, मतलब कि अगर आपको मेट बूस्ट मिल रहा है कि तो ये आपस में ब्रीड कर सकते, मेट बूस्ट नहीं मिल रहा तो ये आपस में ब्रीड नहीं कर सकते। इसकी भी वॉन्डरिंग डिसेबल कर दूँगा। और अब अगर ये लगा रहा है 22 घंटे दोबारा मीटिंग में, तो ऑलमोस्ट ग्रिफिन को बड़ा होने में भी 22 घंटे का टाइम लगेगा। 22 नहीं तो 20 का तो टाइम लगेगा ही। और हाँ, ये उसकी वजह से ऊपर से शो नहीं कर रहा, मगर आप शो कर रहे हो हार्ट्स नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इनको थोड़ा दूर लेके जाता हूँ, ज़रा ये इनसे दूर लूँ फीडिंग ट्रॉफ से, फिर शायद ये पता चले। सबसे पहले तो बैरे को लेके जाता हूँ, इसका आई थिंक बाल बोरिक है। हाँ, बाल बोरिक को लेके जाता हूँ और फिर मनान को लेके आता हूँ। ला मा मा मान, यार इसका नाम बहुत मुश्किल है यार, मामान ही ठीक है इसका नाम। तो इसके साथ देखते हैं कि देखें मेट बूस्ट नहीं मिल रहा है इसको, लेकिन साथ में हार्ट का सिंबल नहीं आ रहा। और अगर मैं इसको लेके जाऊं फीमेल फार बैरक को, वो इसके साथ आता है। ओके, देखें अब हार्ट का सिंबल आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। ये देखें इनको इसमें नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। तो ये ऐसा अगर सेम फैमिली का नहीं होगा तो ये मेट बूस्ट नहीं मिलेगा, और जब तक मेट बूस्ट नहीं है तब तक ये लोग ब्रीडिंग नहीं करेंगे। तो ये मतलब कि एक ट्रिक है, जैसे आपको ये पता चलेगा कौन सी ग्रिफिन आपस में ब्रीडिंग करेंगे। वैसे ऑफ कोर्स ये टाइम करने के बाद ही ये चीज़ काम आती है, मगर नाम के जो लास्ट और 3 लेटर्स होते हैं ना, उन पे गौर करें, या 2, उन पे गौर करें। वो सेम होंगे तो फिर ये ब्रीड करेंगे। और ग्रिफिन एक ऐसा फ्लायर है जो पीछे की तरफ को चल सकते हैं। मेरे ख्याल में तो और कोई भी डायनो फ्लायर ऐसा नहीं कर सकता। और फ्लाई के ऊपर से हम लोग शूट भी कर सकते, तो वो भी इसका प्लस पॉइंट है। तो ग्रिफिन मतलब कि एक वन ऑफ द बेस्ट डायनो है। नाइस हो गया। और ये आई थिंक फास्टेस्ट डायनो भी है आर्क का, आर्क मोबाइल में ये फास्टेस्ट डायनो है फ्लायर, या फिर पीटी से ज़्यादा तेज़ होते हैं। नहीं, इसका टाइप बॉम्ब ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो यस, अब देखते हैं कि इसका अंडा हैच होने में कितना टाइम लगाते हैं। मैं इनको ऊपर खड़ा कर दूँ फिर देखते हैं। ओके, तो द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। मेरे पास यहाँ पे दीवार की दूसरी साइड पे एयर कंडीशनर है, जिसकी वजह से यहाँ पे कूलिंग आती है और यहाँ पे हम एग इंक्यूबेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गोल्डन कलर का है ये है ग्रिफिन एग, और इसको भी इंक्यूबेट होने में 2.5 घंटे लगेंगे। चलो मैं इसको करता हूँ इंक्यूबेट, टाइम तो लगना है। स्प्लिट स्क्रीन करके मैं कोई वीडियो देख लूँगा यूट्यूब वगैरह पे, और मैं यहाँ पे इसका वेट करता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ये वीडियो बहुत लंबी होगी मगर मेरे लिए होगी, आपके लिए तो मतलब कि शायद छोटी बने। ओके, तो अभी हैच होने वाले ट्विंस और ट्रिपलेट्स निकल आए तो मज़े आ जाएंगे। ओके, मेरे पास बहुत एंशिएंट एम्बर है, मैं ईरी कैंडी के साथ इसको इम्प्रिंट भी जल्दी से कर दूँगा। और अगर ज़्यादा टाइम लगा तो मेरे पास यहाँ पे ग्रोथ के लिए भी मतलब कि यहाँ पे टूल्स मिलते हैं।
जैसे कि यहाँ पे कडल बियर हो गया, और ये मुर्गे तो इम्प्रिंट वाले हैं। ये जो टॉयज पड़े हैं, जंप रोप और ये सारे, आई थिंक जंप रोप बेस्ट है। यो मतलब इतना अच्छा नहीं है, तो मैं जंप रोप यूज़ करूँगा। सिर्फ 0.1% से मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ा, और मीट की कमी नहीं है मेरे पास। तो ये वो तो देखेंगे ना कि ये कितना टाइम लेता है बड़ा होने में, उस हिसाब से करेंगे। और इम्प्रिंट भी इसको करेंगे। वो तो इरी कहनी मेरे वैसे भी 4 पड़ी, ज़्यादा से तो 5 या 6 इम्प्रिंट ले लेगा। ओके, तो द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। और अभी ग्रिफिन हमारा हैच हो जाएगा। ये किधर गया? यहाँ पे है तो सही इधर ही है, मगर किधर है? यहाँ पे डस्ट तो हो रही है। ओ, वहाँ पे मुझे पंख, हाँ ये रहा। किधर जा रहा है? वैसे फ्रायर की ये बात बुरी होती है कि ये उड़ने लग जाते हैं हैच होने के बाद। ग्रिफिन हो गए, पीटी हो गए, और अर्जेंटिविस और क्विजल को मैंने अभी तक ब्रीड नहीं कराया। उसको भी हम बहुत जल्दी ब्रीड कराएंगे। इनसिक्योर, वोंट एक्सेप्ट फूड, ये अब कौन सी नहीं बुला है? ओके, तो मेरे पास मीट पड़ा हुआ भी नहीं है। इसकी हंगर कितनी है? मुझे इनसिक्योर वाला भी सिस्टम देखना होगा। फूड तो इसके पास अभी 600 है, मतलब इतना को प्रॉब्लम नहीं है। इनसिक्योर मतलब कि इसको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। शायद इसको इसकी मम्मी चाहिए। और गिली में बस एक केबल चाहिए इसको इम्प्रिंट के लिए। अगर हाँ, इसको भी इम्प्रिंट करके भी हम लोग देखेंगे। और मम्मी चाहिए होगी शायद इसको। और प्रोकोप्टोडॉन शायद वो लगे इसको बड़ा करने में, मगर फिर उसको बड़ा करने का टाइम नहीं होगा। मम्मी ये आप ही कोई करना है इसका। और गेम बहुत लेग कर है क्योंकि 2.5 घंटे से इसी तरह चल रहा है। ओके, हाँ हाँ, इसको साथ में मम्मी चाहिए। ये सही सिस्टम है। तो ग्रिफिन के बड़े नखरे होते हैं, टेम होने में भी, ब्रीडिंग में भी, और फिर बच्चे को बड़ा करने में भी बहुत नखरे हैं इनके। मीट तो मेरे पास बहुत है, इसकी कमी नहीं है। ये मैं इसको खिला देता हूँ और फिर इसको हम इम्प्रिंट करके देखते हैं कि ये इम्प्रिंट कितना हो रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग में तो इसकी बेबी सिटिंग करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इतना अपने पास मीट भी नहीं रख सकता। और अभी तक इसका 0.1% है मैच्योरेशन रेट, प्रोग्रेस, सॉरी, बहुत ज़्यादा स्लो है। चलो खैर, मैं केबल बनाता हूँ और फिर देखते हैं कि मतलब कि ये, पहले देख लो मेरे पड़ा हुआ तो नहीं है ना। पैरासोरस, टिलो, रेक्स, कार्नूम, स्कॉर्पियन, ओविराप्टर, टर्टल का है, एप्लो का है, और डिलो का है। नहीं है। अच्छा, मेरे पास मतलब कि नहीं है। ओके, तो मैंने केबल भी बना लिया और मेरे पास इरी कैंडी भी है। नाइस हो गया। तो अब हम इसको पहले हम प्रिंट करके देखते हैं हम प्रिंटिंग में कितना लेते हैं। ओनली 3%, और एक इम्प्रिंट के लिए ऑलमोस्ट 40 मिनट ले रहे हैं। अच्छा, अगर मैं अपनी रफ सी मैथ करूँ ना, तो ये लेगा ऑलमोस्ट 33 इम्प्रिंट्स ऑलमोस्ट। और इन 33 इम्प्रिंट्स में अगर ये हर एक पे 40 का टाइम लगता है इसमें डिफरेंस, और 90% तक इम्प्रिंट होता है, मतलब कि हम 30 ही मान लें। 30 मल्टीप्लाई बाई 40 हो जाएगा 112, 1200, हाँ 1200 मिनट्स, जिसको अगर हम 60 से डिवाइड करें तो 20 घंटे का टाइम लगेगा इसको बड़ा होने में। ये रफ सा कैसे, तो इसके लिए इसको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ये जंप रोक दे दें। मैच्योरेशन
रेट डबल हो जाएगा, मतलब कि ये डबल स्पीड से बड़ा होगा। फिर भी इसको 10 घंटे लगेंगे बड़ा होने। मुझे 10 घंटे तक गेम खेली है मैं को, और एक बार इसको 100% इम्प्रिंट कर दूँ ना, फिर इसमें थोड़ा सा मीट डाल के बंदा इधर उधर हो जाता है। और अभी के लिए तो ये इतना ज़्यादा, मतलब कि मीट भी अपनी इन्वेंट्री में नहीं रख रहा। टेररबर्ग एग, चलो खैर ये बात अच्छी है कि हम इजीली ये सब चीज़ नहीं ला सकते, क्योंकि जब बड़ा बहुत स्लोअर है। देखें अभी तक ये 0.2% तक पड़ा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो अगर आप मेरी सलाह माने ना, तो आप भी ये ग्लिच यूज़ कर लें, एंशिएंट टेम्पर वाला, डेली परसूट वाला, और एक शेफ स्टेशन ले लें, क्योंकि इसमें से आपको मोस्ट केबल मिल जाते हैं जो इम्प्रिंट के लिए यूज़ होते हैं। और मतलब कि ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा, और मगर मुझे ईरी कैंडी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। अगर आप ग्रिफिन ब्रीडिंग कर रहे हैं तो आपको एंशिएंट टेम्पर तो बहुत ज़्यादा चाहिए, ये बात तो एक फैक्ट है। तो यस, मैं यहाँ से टेरर बर्ड केबल भी ले लेता हूँ। 3 बहुत होंगे, 3 बेसिकली मिनिमम ही आते हैं। तो मैं उसको एक खिला देता हूँ, ईरी कैंडी भी दे देता हूँ, और फिर ये केबल भी खिला देता हूँ। ओके, मैंने हक दिया ना। हाँ, मैंने इसको ईरी कैंडी खिलाई नहीं, लिखवा दे। कौन सा वॉक, वॉक भी हो जाएगी तेरी। तो इस हिसाब से मुझे ऑलमोस्ट इसको 30 ईरी कैंडी भी लेनी पड़ेगी, जो कि 120 तक, तो मतलब कि एंशिएंट नंबर वो खुद ही ले जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जाएंगे लोग। क्या ये सब, वैसे ये सब तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। बेसिकली आपने 3 बेसिक टेमिंग मेथड, तो बल्कि इम्प्रिंटिंग मेथड तो देख ली। एक केबल है जो, या तो मैं, ओके, तो ये दूर आ जाता तो फिर भी ये नहीं करता। इसको मम्मी या पापा के पास ही रहना होगा। पत्नी पापा के पास वाला काम करते या नहीं, मगर मम्मी के पास ये रह के करते। तो मैं उसको यहाँ पे ले जाता हूँ और उसको रोक देता हूँ। किधर गया? ओके, नाइस हो गया। तो मुझे बेसिकली, हाँ ये रहा, मम्मी के पास ही। तो आपने ये बेसिक वाले तो इसको देख ली कि केबल किस तरह डालना होता है इसको, और कडल तो बस एक टैप है, और वॉक में आपको इसको चलाना होता है। केबल मैं खुद बना सका तो खुद बना लूँगा, ना बना सका तो मैं शेफ स्टेशन से ले लूँगा, और इसी तरह मैं इसको मतलब कि 100% तक इम्प्रिंट कर लूँगा। एंशिएंट नंबर काम पड़े तो मैं और भी ज़्यादा यूज़ कर लूँगा, क्या बोलते हैं उसको, ग्लिच का यूज़ कर लूँगा। और ये मेरा बहुत ज़्यादा मतलब कि एंशिएंट नंबर जा रहा है। डेली परसूट वाले ग्लिच मैं फिर भी यूज़ कर सकता हूँ, इस मतलब कि कम ही नहीं है एंशिएंट टेम्पर्स की। मतलब कि जो केबल मैं खुद बना सके वो बनाऊंगा, और बाकी शेफ स्टेशन से लेके इसको खिला दूंगा। तो यस, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा इम्प्रिंट करता हूँ, और फिर देखते हैं क्या बनता है इसका। अगर यह भी हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो फिर देखते हैं। क्योंकि मुझे ये भी बनाना ही पड़ेगा, मेरे पास पड़ा हुआ नहीं है आई थिंक। हाँ, मेरे पास नहीं है। एक तो है मेरे पास इसकी, वो तो गारंटीड है। हाँ, ये रहे, एक ही चाहिए भाई। बाकी सारे रख लो। ओके, तो मैं इसको थोड़ा बहुत इम्प्रिंट करता हूँ, और फिर देखते हैं क्या बनते हैं। ओके, जाए लोग, ये केबल भी बन गया, नाइस हो गया। वैसे केबल बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस हमारे पास इंडस्ट्रियल कुकर आ जाए ना, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको एक और ईरी कैंडी खिला देता हूँ। और ये कौन से, टेरर बर्ड नहीं चाहिए, ये दो। ओके ओके, स्टेक हुआ है, ये भी आई थिंक मेरे पास पड़ा हुआ है, रेडवुड से लाया था। यस, बेसिकली मतलब कि अब मुझे इसको किसी न किसी तरह इम्प्रिंट ही करना है।
और इसको बड़ा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ 6% हुआ है और एक पूरा दिन गुजर गए ऑलमोस्ट। या तो यस, आज के लिए इतना ही था। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये अगले कुछ एपिसोड में खुद ही बड़ा हो जाएगा। और हम इनको फार्म तो वैसे नहीं कर सकते, मगर जितना हो सका उतना करेंगे। मुझे और भी ज़्यादा ग्रिफिन टाइम करनी पड़ेगी। तो यस, आज के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।